नींद का जंगल। आरंभ धीरे धीरे रात उतर रही है। आसमान पर चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी फैला रहा है। हवा में ठंडक है। पेड़ों की पत्तियां एक दूसरे से टकराकर मधुर स्वर निकाल रही हैं, जैसे पूरी दुनिया कह रही हो, आराम करो, सब ठीक है। एक छोटा सा गांव था। सपनों के यहाँ लोग जब थक जाते तो कहते, चलो नींद के जंगल में चलते हैं। वो जंगल कोई साधारण जगह नहीं थी। वो एक जादुई संसार था, जहां हवा लोरी गाती थी, पानी सपनों की बात करता था, और पेड़ सुकून की कहानियां सुनाते थे। आर्व और नीली तितली गांव के किनारे एक छोटा बच्चा रहता था। आर्व, उसे रात में नींद नहीं आती थी। वो तारे गिनता, चांद से बातें करता, पर आंखें बंद नहीं होती। एक रात जब सब सो चुके थे, आर्व ने खिड़की से बाहर देखा। एक नीली तितली उड़ती हुई आई। वो चमक रही थी जैसे उसके परों पर तारों की रोशनी जमी हो। तितली ने बहुत धीमी आवाज में कहा, आर्व, क्या तुम नींद के जंगल चलोगे? आर्व ने पूछा, वो कहाँ है? तितली मुस्कुराई, जहां नींद खुद तुम्हें गले लगा लेती है। आर्व ने सिर हिलाया। वो नंगे पांव बाहर निकला। हवा ठंडी थी, जमीन मुलायम। वो तितली के पीछे पीछे चला। भागवान, नींद के जंगल का द्वार सामने एक जंगल था। पेड़ों पर छोटे छोटे दीपक जैसे तारे लटक रहे थे। हर पत्ती से हल्की खुशबू आ रही थी। जंगल के दरवाजे पर चांद की किरणों से बना एक रास्ता था। तितली ने कहा, यह नींद के जंगल का द्वार है। जो यहां आता है उसे शांति मिलती है। आरव ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। हर कदम के साथ उसके दिलकन धीमी होती जा रही थी, जैसे कोई उसे धीरे धीरे सुला रहा हो। भाग दो। हवा की घाटी जंगल के बीच एक खुली घाटी थी। वहां हवा नहीं बहती थी, गाती थी। हर झोंका एक धुन बनाता, जैसे बांसुरी बज रही हो। तितली बोली, यह है हवा की घाटी। यहां जो भी आता है उसका मन हल्का हो जाता है। आरव ने आंखें बंद की। हवा ने उसके बालों को छुआ और बहुत हल्के स्वर में कहा, जो बोझ है उसे छोड़ दो, जो डर है उसे उड़ जाने दो। आरव मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसकी थकान हवा में उड़ गई हो। भाग 3। झरनों की लोरी घाटी के आगे एक झरना था। वो चांदनी में चमक रहा था। पानी की हर बूंद में जैसे कोई लोरी छिपी थी। झरना कह रहा था, सो जा, सब ठीक है, थकान बह जाने दे। आरव झरने के पास बैठ गया। उसने ठंडे पानी से चेहरा धोया। हर बूंद ने उसे जैसे सुला दिया। उसकी पलकों पर नींद उतर आई। तितली बोली, अभी नहीं आर्व, अभी तुम्हें तारों का पुल पार करना है, भाग जोर। तारों का पुल। आसमान में तारे चमक रहे थे। अचानक वो आपस में जुड़ने लगे। एक सुनहरा पुल बन गया, जो झरने के ऊपर से आसमान की ओर जाता था। ये तारों का पुल है, तितली बोली, जहां चलने से मन में शांति उतरती है। आरव ने धीरे धीरे कदम रखा। हर कदम पर तारे झिलमिलाते और हल्की टनकार बजती, जैसे कोई घंटी हवा में गूंज रही हो। वो आगे बढ़ता गया। नीचे नींद का जंगल चमक रहा था। ऊपर चांद मुस्कुरा रहा था। उसका मन अब पूरी तरह शांत था। भाग 5। सपनों की घाटी पुल पार करते ही आर्व एक सुंदर घाटी में पहुंचा। वहां चारों ओर सपनों के फूल खिले थे। हर फूल से हल्की खुशबू, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम सुरक्षित हो। वहां छोटे छोटे जीव थे। नींद की परियां जो पत्तियों के बीच उड़ती थी और हर थके हुए दिल पर नींद का जादू छिड़कती थी। एक परी ने आरव के गाल को छुआ और कहा, आराम करो, अब कुछ नहीं करना है। आरव मुस्कुराया और उसकी आंखें आधी बंद हो गई। भाग 6। नींद के रक्षक पक्षी। जब वो आगे बढ़ा तो एक विशाल पेड़ के ऊपर एक सफेद पक्षी बैठा था। उसकी आंखें मोती जैसी थीं, आवाज बहुत गहरी और कोमल। वो बोला, मैं हूं नींद का रक्षक। जो भी यहां आता है मैं उसे सपनों के महल तक पहुंचाता हूं। उसने अपने बड़े पंख फैलाए। उसकी पीठ पर बैठे वो हवा में उड़ने लगा, धीरे, मुलायम, बिना किसी आवाज के। नीचे पूरे जंगल की लोरियां गूंज रही थीं। पेड़ों की सरसराहट, झरने की बूंदें और हवा की धुन, सब मिलकर एक नींद की धुन बना रही थीं। भाग 7। सपनों का महल पक्षी उन्हें एक चमकते महल तक ले आया। दीवारें चांदनी से बनी थीं। फर्श तारों की धूल से चमक रहा था। महल के अंदर एक सुनहरी रानी बैठी थी, जिसे सब चांद की रानी कहते थे। वो मुस्कुराई और बोली, आर्व, तुम बहुत दूर आ गए हो। अब बस एक कदम बाकी है और तुम नींद के सबसे गहरे सागर में चले जाओगे। वो उठी और अपने हाथ से आर्व के सिर पर हल्का स्पर्श किया। उसके स्पर्श से एक हल्की ठंडी लहर आर्व के शरीर में फैल गई। उसकी पलकों पर चांदनी उतर आई। भागौत। नींद का सागर महल के पीछे एक झील थी, पर वो झील नहीं, नींद का सागर था। उसका पानी हल्का नीला और उसमें चमकते बुलबुले सपनों जैसे।
आर्व झील के किनारे पहुंचा और धीरे धीरे उसमें उतर गया। पानी ठंडा नहीं था बल्कि सुकून जैसा था। जैसे ही उसने आंखें बंद की, झील की लहरों ने कहा, अब सब ठीक है, अब तुम अपने सपनों में हो। धीरे धीरे सब आवाजें मिट गई, सिर्फ दिल की धीमी धड़कन सुनाई दे रही थी। आर्व पूरी तरह सो गया था, गहरी, शांत, सुरक्षित नींद में। अंतिम शब्द है, जब कोई बच्चा या बड़ा नींद नहीं ले पाता तो नीली तितली उसकी खिड़की के पास आती है और फुसफुसाती है, चलो नींद के जंगल चलते हैं, जहां हवा गाती है, पानी लोरी सुनाता है और सपने तुम्हें अपने संग ले जाते हैं।